खुशी है कि भरत गांधी जी और यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं और जो आयोजक हैं, उन्होंने एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर ये कन्वेंशन यहाँ दिल्ली में, ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है और शायद आज दुनिया में सबसे अहम और सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसके कई कारण हैं। हम तो जानते हैं कि विश्व एक है, यहाँ पर जो प्रदूषण होता है पूरे विश्व में फैलता है। और जो गांधी जी ने आपको बताया कि देखिए हम लोगों के यहाँ पिछले 25 साल से जब हम लोगों को ये इंसान जो है ये क्लाइमेट चेंज कर रहा है, यानी कि यहाँ के पर्यावरण में बदलाव इंसान की वजह से हो रहा है, हमारी एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। उसके बाद विश्व में हर साल इसी के ऊपर मीटिंग होती है और इसी के ऊपर संधि होती है। लोग कहते हैं, सारे देश जो हैं कहते हैं कि अच्छा हम लोग अपना कार्बन एमिशन, जितना कार्बन हमारे देश में एमिट होता है उसको इतना कम करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन हम देख रहे हैं 25 साल से ये सिलसिला चल रहा है। हर साल मीटिंग होती है, हर साल अग्रीमेंट होता है, लेकिन कोई उस अग्रीमेंट की पुष्टि नहीं करता। और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और देखिए, एक तो जैसे चडूनी साहब ने आपको बताया, गुरनाम सिंह जी ने, कि अगली बार जो विश्व युद्ध होगा, और हम लोग बिल्कुल विश्व युद्ध के कगार पर खड़े हैं। आज जो मिडिल ईस्ट में इजराइल, ईरान, पैलेस्तीन, लेबनान में जो हो रहा है वो बिल्कुल हमको विश्व युद्ध की तरफ ढकेल सकता है, जहाँ पर परमाणु हथियार भी इस्तेमाल करे जा सकते हैं। और अगर वो करे गए तो जैसे उन्होंने बताया, शायद इस धरती पर कोई इंसान नहीं बचेगा। इंसान क्या, जीव जंतु भी शायद ना बचे, क्योंकि इतने ज़्यादा परमाणु हथियार हैं दुनिया में कि पूरी दुनिया को कई बार ख़त्म किया जा सकता है। सारे जीव जंतुओं को कई बार ख़त्म किया जा सकता है अगर पूरा परमाणु युद्ध हो गया। लेकिन दूसरी चुनौती हमारी पर्यावरण के बदलाव की है। अगर यही सिलसिला चलता रहा और हम लोग अपने कार्बन एमिशन वगैरह को कंट्रोल नहीं कर पाए, जो आज हम नहीं कर पा रहे, तब भी यही स्थिति अगले 30, 40, 50 साल में दुनिया में होने वाली है। उसके असर आज दिख रहे हैं। गर्मी बढ़ती जा रही है, बरसात ज़्यादा हो रही है, अनटाइमली हो रही है, एक साथ हो रही है, जगह जगह बाढ़ आ रही है, जगह जगह तूफान आ रहे हैं। पूरे दुनिया में ये सब चल रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है। और उसको हम लोग इसलिए नहीं रोक पा रहे क्योंकि हर देश समझता है कि भाई हमारा कानून बस हमारे देश में लागू होता है, पूरे विश्व में तो लागू नहीं होता। तो सबको ये लगता है कि हम अपना एयर कंडीशन बंद कर देंगे, हम अपनी बड़ी गाड़ियां बंद कर देंगे, लेकिन दूसरे लोग तो नहीं बंद करेंगे, दूसरे देशों के तो नहीं बंद करेंगे। तो फिर हम अपना कंफर्ट क्यों सैक्रिफाइस करें, हम अपना आराम क्यों छोड़ें? तो इसलिए सब लोग यही सब करते जाते हैं। तो ये जो संधि होती है उसको लागू तभी किया जा सकता है जब एक विश्व सरकार हो जिसके पास पूरे औजार हों कि सबको एक कानून पूरे विश्व के लिए बने, और उसके पास ये औजार हों कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर ये पेनल्टी लगाई जाएगी और वो पेनल्टी को एनफोर्स कर सके। तो बहुत सारी वजह से आज हमको एक विश्व सरकार की ज़रूरत है। आज तो ये हो रहा है, हम लोगों ने एक यूनाइटेड नेशंस बना दिया, एक उसमें सिक्योरिटी काउंसिल भी बना दिया, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बना दिया। अब यूनाइटेड नेशंस में बहस होने के बाद कई बार रेजोल्यूशन पास किया जाता है और हम देख रहे हैं कि उन रेजोल्यूशन का, पैलेस्टीन के बारे में कम से कम 50 रेजोल्यूशंस पास हो चुके हैं पिछले कुछ सालों में।
और कोई नहीं मानता, मतलब इजराइल नहीं मानता, अमेरिका नहीं मानता, और वो कहते हैं इम्प्लीमेंट कराने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल जाओ। सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये अथॉरिटी है कि वो हर देश पर पाबंदी लगा दे, सारे देशों की जो सेनाएं हैं उसमें मदद करेंगी वगैरह वगैरह। लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी आदेश यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया, यानी कि उसको मनवाया गया हो, क्योंकि वहाँ 5 देशों के पास वीटो है, वीटो पावर है। और उसमें से कोई ना कोई देश, अब जैसे इजराइल का मामला है, इसमें इतने सारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं, लेकिन एक भी सारे रेजोल्यूशंस को अमेरिका ने वीटो कर दिया। उनके पास वीटो पावर है, यानी कि अगर वो मना कर दें तो वो रेजोल्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया, यानी कि एक विश्व कोर्ट बनाया गया जिसमें 15 जज होते हैं, बहुत सारे देशों के जज होते हैं, हिंदुस्तान का भी एक जज है। उनके पास ये मुद्दा गया, उन्होंने बोला सब देख दाख के कि इजराइल जो है फिलिस्तीन के ऊपर नरसंहार कर रहा है, इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर गलत कब्जा किया हुआ है। ये सब आदेश पास हो चुके। उन्होंने बोला कि इजराइल को तुरंत ये बंद करना चाहिए, रोकना चाहिए, लेकिन उसका कोई लागू कराने वाला नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास कोई तरीका ही नहीं है इसको लागू कराने का, सिवाय इसके कि वो मामला सिक्योरिटी काउंसिल में जाए और सिक्योरिटी काउंसिल उसको लागू कराए। और वहां पर क्योंकि 5 देशों के पास वीटो पावर है, वहां कुछ नहीं होता। तो दूसरी बात देखिए, इस पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में कहीं तो मानव अधिकार है ही नहीं, कहीं लोकतंत्र भी नहीं है, कहीं आंशिक लोकतंत्र है, जैसे हिंदुस्तान में, जैसे गांधी जी ने बताया कि भाई आम आदमी 97% लोगों के पास तो कोई हैसियत ही नहीं है कि वो चुनाव लड़ पाए, चुनाव जीत पाए। सिर्फ ये पैसे, जैसे वो एक बार अन्ना हजारे ने बोला था कि हमारा लोकतंत्र इस पैसे और सत्ता के चक्रव्यूह में घूम रहा है, पैसे से सत्ता और फिर सत्ता से पैसा, और वही लोग चुनाव जीत पाते हैं जिनके पास पैसा है, और वही लोग सत्ता में आते हैं और फिर सत्ता का दुरुपयोग करके भ्रष्टाचार से और पैसे कमाते हैं। तो कहीं मानव अधिकार नहीं है, कहीं कुछ देशों में मानव अधिकार ही नहीं है। हिंदुस्तान में भी नाम के लिए तो हैं, संविधान भी है, न्यायपालिका भी बनी है, लेकिन हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक वो कामयाब नहीं है। इतने सारे लोग पिछले 4 साल से 6 साल से जेलों में सड़ रहे हैं, भीमा कोरेगांव, दिल्ली राइट्स वाले केसेस में, जिनका कोई ट्रायल भी नहीं हुआ है और उनको बेल भी नहीं दी जा रही। ये हमारे पूरे व्यवस्था की विफलता दिखा रहा है कि हमारे यहाँ नाम के लिए लोकतंत्र भी है, न्यायपालिका भी है, लेकिन काफ़ी हद तक वो सब विफल है। तो और दूसरी बात देखिए, ये कहा जाता है, ये हम लोग ने गैट वगैरह की संधि कर ली और उसमें बोल दिया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां किसी भी देश में जाकर वहाँ पैसा लगा सकती हैं, कंपनी बना सकती हैं, व्यापार कर सकती हैं, लेकिन जहाँ तक मजदूर हैं हमारे, किसान या मजदूर, वो नहीं जाकर काम कर सकते, क्योंकि उनको वीज़ा की ज़रूरत है, दूसरे देशों में नहीं जा सकते। यानी पैसे वालों के लिए बिल्कुल छूट है कि वो कंपनी लगा लें, पैसा लगाकर वहाँ व्यापार अपना चलाएं, लेकिन जो आम आदमी है, जो गरीब मजदूर किसान है, उसके ऊपर पूरी पाबंदी है, वो नहीं जा सकता, उसको जाने नहीं दिया जाता। और अगर एक विश्व सरकार बनती है, तब फिर ये सारी जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। चडूनी जी ने ये बताया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अगर लोगों में आप फ्री मूवमेंट अलाउ कर दें, वीज़ा ख़त्म कर दें, कि हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान जब चाहें जा सकते हैं, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान जब चाहें आ सकते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये सब लड़ाई तुरंत ख़त्म हो जाएगी। हम तो 2 बार पाकिस्तान गए हैं,
कराची गए एक बार लाहौर गए, वहाँ पर लोगों में हिंदुस्तानियों के प्रति इतना प्रेम है कि अगर उनको पता लग जाए कि आप हिंदुस्तान से आए हैं तो आपसे पैसा नहीं लेते, दुकानदार पैसा नहीं लेते। तो हमको ये सारी जो ये आर्टिफिशियल नेशनल बाउंड्रीज बनाई गई हैं, हर एक देश के अलग अलग कानून बने हुए हैं, हर एक देश में अलग सरकारें हैं, कहीं पर बिल्कुल डिक्टेटरशिप है, कहीं मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, कहीं दूसरी तरह की डिक्टेटरशिप है, कहीं पर आधा अधूरा लोकतंत्र है। ये सब खत्म होना चाहिए। हमको एक विश्व सरकार बनानी चाहिए और उसमें उस सरकार में ये ज़रूर होना चाहिए कि उसमें विकेंद्रीकरण हो, यानी कि एक विश्व की सरकार हो जो मोटी मोटी चीज़ों को तय करे, बड़े बड़े कानून बनाए, लेकिन लोकली हर देश में, या देश तो खत्म हो जाएंगे, हर रीजन में, हर जगह लोग अपने आप अपनी व्यवस्था तय करें। और ये सब हम लोगों ने एक लोकतंत्र जो बनाया है, जिसको हम लोग कहते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसका मतलब ये है कि हम अपने नुमाइंदे को चुनते हैं वोट देकर, और उसके बाद जिनको हमने चुना है वो सरकार बनाते हैं और फिर वो सारे फैसले लेते हैं। लेकिन लोकतंत्र का असली मतलब ये है कि सब फैसले, सारी नीतियां, सारे कानून जनता की इच्छा के अनुसार बनाए जाएं। लेकिन हमसे कहाँ पूछा जाता है? पहले तो थोड़ा बहुत आंशिक ये होता था कि पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होती थी, अब तो वो भी खत्म कर दी गई है, जिसमें कि कुछ लोग, गांधी जी की तरह के कुछ लोग जाकर अपनी बात रख सकते थे, लेकिन जनता, आम जनता से तो नहीं पूछा जाता। तो हमको उस तरह का लोकतंत्र चाहिए जहाँ पर सब फैसले, नीतियाँ और कानून सब जनता की इच्छा के अनुसार बने, और उसका जरिया आज टेक्नोलॉजी ने अवेलेबल कर दिया है। अगर हम लोगों को एक एक मुद्दे पर हर रोज़ या हर दूसरे रोज़ भी वोट करना पड़े कि भाई आप ऐसा कानून चाहते हैं कि नहीं, आप ऐसी नीति चाहते हैं कि नहीं, आप ऐसा फैसला चाहते हैं कि नहीं, उस पर हम रोज़ वोट कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये तो बहुत अहम चीज़ है कि हमको एक विश्व सरकार की ओर बढ़ना चाहिए, विश्व सरकार बननी चाहिए। उसका ढांचा, जो रूपरेखा है, गांधी जी ने कुछ बनाया है और लोग बनाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये है कि वो होगा कैसे। आजकल जो मौजूदा सरकारें हैं हर देश में, वो तो नहीं चाहती, क्योंकि उनकी सत्ता तो जाएगी। जब विश्व सरकार बनेगी तो उनकी जो निजी सत्ता है वो तो जाएगी, वो विश्व सरकार में समा जाएगी। तो कोई नहीं चाहता। अब उनको कैसे मजबूर किया जाए? पहले तो एक एक देश में उनके ऊपर दबाव डालना होगा कि भाई वो माने ये बात, और उसके बाद हर देश में यही इसी तरह का मुहिम चलाना पड़ेगा। तो हम लोगों को दोनों तरफ से, यानी ज़मीन पर एक कैंपेन और दूसरा सोशल मीडिया। देखिए, नेशनल मीडिया, ये जो नॉर्मल मीडिया है, ये तो सब पैसे के आधार पर गोदी मीडिया बन गया है, लेकिन एक ऑल्टरनेटिव मीडिया जो इंटरनेट पर चलता है, या सोशल मीडिया, वो जिंदा है, और उसके ज़रिए हम लोग अपना मैसेज जो है, हम लोग जो कहना चाहते हैं विश्व सरकार के बारे में, वो बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम लोगों को उसका बिल्कुल एक व्यवस्थित कैंपेन चलाना होगा, सोशल मीडिया पर भी, और सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया पर भी, और ज़मीन पर भी। उससे जो दबाव बनेगा, धीरे धीरे पब्लिक ओपिनियन बनेगी और सरकारों के ऊपर दबाव बनेगा। और अगर हमने हिंदुस्तान में काफ़ी बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया, तो हमको देखकर विश्व में और देशों में भी इसी तरह का मूवमेंट खड़ा होगा। लेकिन यह आसान काम नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहुत ज़रूरी काम है। इसके बगैर तो हम लोग बिल्कुल विनाश के कगार पर खड़े हुए हैं। अगर हमने ये काम नहीं किया, अगर हम नहीं कर पाए,
तो ये पूरी दुनिया जो है विनाश की तरफ ही बढ़ रही है। और इसीलिए मैं भरत गांधी जी को, यहाँ के संयोजकों को, यहाँ पर जो लोग आए हैं, सबको बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इतना बड़ा काम का बीड़ा उठाया। और मेरा तो पूरा इसमें सहयोग रहेगा कि आगे जो भी इसमें किया जाए उसमें मैं पूरी तरह से आप लोगों के साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।